और 4 नंबर में आता है। पर पहले प्रश्न समझते हैं। टॉपिक तो है एनसीईआरटी का, ये 6.4 बुक में ये टॉपिक है लेंज का नियम। तो परीक्षा में कभी कभी बड़ा क्वेश्चन जब पूछेगा तो सीधा पूछेगा लेंज का नियम क्या है, सिद्ध करिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। प्रश्न समझ में आ गया? लेंज का नियम क्या है, सिद्ध करिए कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में। ठीक, यदि छोटा क्वेश्चन आता है 2 नंबर लायक तो सीधे पूछ देगा लेंज का नियम लिखिए। ठीक, और यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पूछ देगा कि लेंज के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, और दूसरा ये कि लेंज का नियम खाली स्थान नियम के अनुकूल होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। अब ये सारी चीज़ों को देखते हैं, फिर बाद में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले देखना लेंज का नियम समझते हैं। विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल कर देता हूँ। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता एवं प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, पहले अब देखते हैं। ठीक है, अभी हम फैराडे का प्रयोग देखे थे कि भाई वो एक चुंबक लिया था, है ना, साथ में क्या लिया था, कुंडली लिया था। यदि चुंबक को इधर कराते हैं तो इसमें धारा, यदि कुंडली बंद है तो धारा बहेगी, और यदि खुली है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल रहेगा। 2 चीज़ें हैं इसमें। क्या क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यदि कुंडली बंद है तो इसी में बहने लगती है क्या? प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा की दिशा होती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता होती है। ध्रुवता का मतलब एक प्लस वाला सिरा या माइनस वाला, या धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र, ये 2 चीज़ें हैं। तो ये चक्र कैसे बनेगा ये हमको बताना है ना। जैसे मान लो ये तार है, इससे हम करंट ले लिए हैं। अब मुझे पता करना है कि किस सिरे में फेस होगा और किस सिरे में क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कौन धनात्मक चक्र चलाएगा, कौन ऋणात्मक चक्र चलाएगा, या फिर कौन प्लस सिरा का काम करेगा, कौन किसका काम करेगा, माइनस सिरा का। तो यदि मैं पास ले जाऊं तो कौन सा सिरा बनेगा यार, ये प्लस बनेगा कि माइनस बनेगा? अभी कुछ नहीं बता सकते हो आप, इसी का हमको पता करना है। या फिर धारा बहेगी तो ऊपर बहेगी कि नीचे बहेगी, ये भी नहीं बता सकते हो। तो ये बताना, हाँ बताओ भला, हम इसको पास ले जाएंगे तो किस दिशा में धारा बहेगी? अभी नहीं बता सकते हो। नहीं, प्लस माइनस भी नहीं बता सकते हो, वो अभी जब समझोगे तब। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, लेंज का जो नियम है यही बताता है। तो हम बोलते हैं क्या, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता को बताता है या प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है कि लेंज के नियम से किसकी दिशा ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं, इसका नियम है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आप देखे होंगे जो बिच्छू है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देता है तो बच्चे ही उसी को खा लेते हैं और उसको नष्ट कर दे, अपनी माँ को ही खा लेते हैं। जहाँ से पैदा हुए उसी का हम क्या कर लिए, विरोध कर लिए। प्रकृति में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। मछलियाँ भी ऐसे हैं, समुद्रों में बहुत करोड़ों की संख्या में अंडा देती हैं, और फिर वो अंडा पानी में फैल जाता है, पता ही नहीं चलता किसका है, वो खुद के अंडा खा लेती हैं। ठीक है, या फिर मछलियाँ जब बड़ी होती हैं तो ये नहीं पहचानती हैं कि ये मेरी माँ है। बड़े होने, वयस्क होने के बाद माँ नहीं पहचानती, उन्हीं को मरने के बाद उसी को खा लेती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं प्रकृति में जो जिससे उत्पन्न होती हैं उसी का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। जंगल का एक नियम है, जैसे मान लो कोई शेर है और वो जंगल का क्या है, राजा है, उस इलाके का राजा है। अब उसका बच्चा जन्म लिया, जब वो बड़ा होता है तो अपने बाप को उस इलाके से भगाने लगता है, लड़ने लगता है, मारने लगता है। ठीक है, इस तरह का जंगल का रूल। हम लोग तो थोड़ा सोसाइटी में है, पर कभी कभी हमारे शरीर में भी जानवर आ जाता है, फिर हम घर से भी उन लोगों को जो घर दिए उन्हीं को भगाना चालू कर देते हैं। ऐसा होता है। ठीक है, तो बस यदि उसी से हम इसको रिलेट कर दें
तो हर वो चीज़ है उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। मेरे यहाँ एक मिस्त्री काम कर रहा था, ये स्टील वाला ये बना रहा था, उसके साथ एक हेल्पर था, ठीक है ना। तो हेल्पर वो काम करते करते वो सीख गया, अपनी दुकान खोल लिया, लेकिन जो उसको सिखाया है उसी का ये ऐसा करता है ऐसा करता, इसी का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। ये नहीं सीखा कि यार कम से कम मेरे को एक जीने का राह दिखा दिया, स्किल सिखा दिया जिसके कारण मेरा आज घर द्वार चल रहा है, वो नहीं सोच रहा है, पर ये सोच रहा है कि इसकी दुकान ना चले, मेरे से क्या हो जाए, बिगड़ जाए। तो हर चीज़ ऐसा होता है कि वो अपने कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। बस यहाँ पर भी वही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता होती है या प्रेरित धारा की दिशा होती है, इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। तो चलिए आपको केवल दो चीज़ याद रखना है, एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, है ना, और दूसरा हमको याद करना है प्रेरित धारा की दिशा। दोनों चीज़ दिमाग में आ गए, क्या क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। अब थोड़ा मन में बैठाओ, थोड़ी देर बाद में पूछूंगा। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EM and induced current is such that it opposes the cause which produces it. याद हो गया? हाँ, थोड़ा सा दो चीज़ों का नाम लो पहले। हाँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता एवं प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको हमको प्रूव करके बताना है। और ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के कैसा होता है, अनुकूल होता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हो कि यहाँ पर ना तो ऊर्जा नष्ट होती ना उत्पन्न होती, केवल उसका क्या होता है, हाँ, स्थानांतरण रूपांतरण होता है। जैसे पूरा हमारा शरीर है ना, ये केवल हवा पानी का स्थानांतरण, हम लोग हवा पानी से ही बने हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हमारे शरीर में। हाँ, पृथ्वी जो पेड़ पौधे हवा पानी लेते हैं और सूर्य का क्या लेते हैं, प्रकाश, उसी से वो तना फल पत्ती ये सब बनाते, ज़मीन तो खाते नहीं हैं। और उसी फल पौधे पेड़ पौधे को हम खाते हैं, माने हम उसका क्या खा रहे हैं, हवा पानी। जब हमको भी जला दोगे तो एक पाउडर भी नहीं बचेगा, सारा कुछ क्या बन जाएगा, हवा पानी। जो ऊर्जा हम लिए हैं वही ऊर्जा कहाँ है, हवा और पानी बन के क्या हो जाती, उड़ जाती है। तो यहाँ पर कुछ विनाश थोड़ी ना होता है, केवल रूपांतरण हो गया। वो हवा पानी में पेड़ पौधे बनाया, पेड़ पौधे का हम फल फूल खाए तो मांसहाड़ा बन गया, मांसहाड़े को जलाओगे तो फिर हवा पानी बन जाएगा। ऐसा पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, बस यही चीज़ यहाँ भी है कि ये एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में क्या होती है, बदलती है। ठीक, तो एक नंबर में पूछ देता है लेंज का नियम खाली स्थान नियम के अनुकूल होता है, क्या भरोगे, ऊर्जा संरक्षण। विकल्प में पूछ दिया ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, कुछ भी इस तरह से दे देगा तो आपको क्या टिक करना है, ऊर्जा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब कैसे इसको प्रूव करके बताओ। तो देखिए मेरे पास यहाँ दो चीज़ें हैं, है ना। एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये कुंडली, और कुंडली का मतलब मैं बता चुका हूँ, एक इस तरह का तार आप बनाओ और उस तार में घेरा लगा दो, वो क्या कहला गई, कुंडली कहला गई। दूसरा मेरे पास जो है ये है चुंबक, और चुंबक का मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि ये वाला जो सिरा है N है और ये वाला क्या है, S है। ठीक, अब होता क्या है प्रैक्टिकल में कि हम N ध्रुव को, ये चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के कहाँ ले जाते हैं, पास। जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखना भी या पड़ेगा, तो ध्यान से समझते जाना, चित्र को ही लिखना है। चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, है ना। तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब भी चुंबक में गति होगी तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। जैसे मैं सीधा खड़ा रहूं तो कोई बात नहीं, आवाज़ बोल रहा हूं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूं तो आवाज़ में क्या होता है, परिवर्तन। इसी तरह से यदि चुंबक को हिलाओगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यदि कुंडली बंद हो तो उसमें क्या बहने लगती है, प्रेरित धारा। ये नियम रहता है सिंपल सा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। यदि ये कुंडली ऐसी है, किसी से जुड़ी नहीं है, अब मैं इसके पास चुंबक ले जाऊं,
है ना, ऐसे। तो इसमें क्या क्या बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स। जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या इसमें धारा बहेगी, अभी नहीं बहेगी, क्योंकि ये आपस में जुड़ी नहीं है, या किसी सर्किट से नहीं जुड़ी कि बल्ब से या किसी चीज़ से। यदि मैं इसको जोड़ दूं, बंद कर दूं, तब इसमें क्या बहने लगेगी, धारा। ठीक है, जैसे आप सोचो कि जब हम प्लग लगाते हैं उसमें बोर्ड में, तो 2 पॉइंट रहते हैं। अब वो पॉइंट में क्या करंट नहीं है, लेकिन उस करंट का जब तक हम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ क्या मानेंगे कि वोल्टेज भर है। क्या है, वोल्टेज। और जैसे प्लग खोस करके हम मोबाइल चार्ज करने लगते हैं, तब उससे क्या बहने लगती है, धारा। ठीक है, तो बस इसी तरह से है, जब सर्किट बंद होता है तब धारा बहती है। तो चलिए फिर से देखते हैं। चुंबक के यंध्रों को कुंडली के पास लाते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब लेंज के नियमानुसार इसमें जो है, इसका विरोध करने के लिए कौन सा ध्रुव हम लाए हैं, N। इसके अंदर जो है N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। वो भी कहता है कि भैया तुम N हो तो हम तुमसे बड़े N हैं, हम तुम्हारा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्टाइलिश जो N बना है, तो मैं सीधा सीधा भी बना सकता था। स्टाइलिश का भी मतलब है, इसकी नोक में ऊपर क्या लगा है, तीर। मतलब यहाँ पर कुंडली में इधर तीर लगा दोगे तो कुंडली में धारा ऐसे बह रही है, इस तरह से। ये कुंडली में धारा की दिशा पता चल गई। देखो, कुंडली का N ध्रुव लाएंगे, इसके अंदर भी कौन सा ध्रुव बन जाएगा, N ध्रुव, विरोध करने के लिए। और N के नोक में क्या लगा दो, तीर। इस दिशा में इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जब हम लाते हैं तो ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई, जब इसमें धारा बहती है तो उसकी क्या हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई। तो एक ऊर्जा किस में बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। तो अब मैं लाइन पढ़ता हूँ, एक को समझ लोगे तो दूसरा अपने आप आएगा। अब देखते हैं फिर से। चुंबक के एंध्रों को कुंडली के पास लाते हैं तो फिर इसमें आ जाना है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे उसमें प्रेरित धारा, सीधा ऐसे आ जाती है, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फिर लेंज के नियमानुसार इसमें N ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अतः चुंबक को लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। लाने में किया गया कार्य एक तरह का ऊर्जा है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए अब आप लोग बोलिए, इसी को बोलना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जहाँ जहाँ हाथ रखूँगा वैसे बोलना है। इसका नाम लो। चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर लेंज के नियमानुसार कुंडली में N ध्रुव उत्पन्न होता है जिससे इसके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, इसमें क्या है, N, इसमें भी क्या है, N। समान ध्रुवों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः चुंबक को लाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बस इतना लिखना है। ठीक, अब दूसरा देखो, इसमें थोड़ा सा मैं लाइन भी बना देता हूँ, ये बताएगा कि चुंबकीय फ्लक्स इस तरह से परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर मैं फिर से देख रहा हूँ दूसरे वाले में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, N ही है, ये S ही है। अब चुंबक को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, दूर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो जब दूर ले जाऊँगा इसको तो इसका दूर का उल्टा क्या होता है, पास। दूर का उल्टा क्या है, पास है ना। तो पास लाने के लिए इसके अंदर कौन सा ध्रुव उत्पन्न होना चाहिए, कैसे S ध्रुव आने से पास हो जाएगा, क्योंकि S ध्रुव के बीच क्या होता है, आकर्षण। ये दूर भग रहा माने हो रहा है प्रतिकर्षण। तो इसके अंदर कौन सा ध्रुव बन जाएगा, S। और ये भी स्टाइल वाला S है। अब इसमें धारा की दिशा देखो, ये हो गई, उसके उल्टा है। इसमें धारा ऐसे ऐसे घूम रही है, इसमें धारा ऐसे ऐसे घूम रही है। इससे हमको धारा की दिशा पता चलती है। इसमें कौन सा ध्रुव बन गया, S ध्रुव। जो पिछली वाली लाइन थी उसी को रिपीट करना है। इसका नाम लो। चुंबक के N ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, पिछली बार था पास लाते हैं, अब कहाँ हो गया, दूर ले जाते हैं। तो लेंज के नियमानुसार कुंडली में S ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। N और S आ गए ना, कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करता है।
ठीक है। अतः चुंबक को दूर ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ से गड़बड़ हो रहा ना, यहाँ से समझ, जब आप दूर ले जा रहे हो माने कार्य कर रहे हो, तो यही कार्य किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो मैं बोला ये ऊर्जा संरक्षण है, कार्य भी ऊर्जा ही होती है। तो एक ऊर्जा किस में बदल रही? दूसरी ऊर्जा। जो मैं ले जा रहा हूँ ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई, और जो इसमें अंदर बन रही वो क्या हो गई?